उड़ने की आशा के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि सचिन ने जो डेकोरेशन किया होता है छत पर साइली के लिए, साइली को ऊपर लाता है, पर साइली देख कर काफ़ी खुश हो जाती है। उसे काफ़ी आनंद मिलता है। वो सचिन से पूछती है कि सचिन, ये सब कुछ तैयारी तुमने मेरे लिए की है? सचिन कहता है कि फिर किसके लिए किया है? जब से तू मेरे जीवन में आई है ना, तब से मेरे जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। पहले मुझे लगता था कि जब हमारी शादी हुई थी, ऐसे लगता था कि तू मेरे गले की हड्डी है, फिर अब नहीं लगता ऐसे। अब ऐसे लगता है कि जैसे वो खाली बोतल पड़ी होती है ना सड़क पर, और तुमने उस खाली बोतल को भर दिया है, वैसा मेरा जीवन तूने सवार दिया है। अब तो तुम्हारे बिना जीना ही नामुमकिन है, क्योंकि तेरे वजह से ही आज मैं सुधर पाया हूँ, और तुम्हारी वजह से ही आज मैं मेरे पैरों पर खड़ा हूँ। नहीं तो ये सचिन तो कब से बेकार ही था। तभी यहाँ पर सायली कहती है कि सचिन, जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती है ना, तो हमारी भी जोड़ी ऊपर से बन के आई है। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप भी जैसे मेरे जीवन का एक आईना हो, जैसे कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती और तुम्हारे बिना कभी जी नहीं सकती, क्योंकि तुम ही मेरे जीने का सहारा हो और तुम ही मेरा आखिरी तक सहारा हो। तभी यहाँ पर सचिन कहता है कि ये बिल्कुल फिल्म की तरह लग रहा है ना। मैं तो कभी सोचता था कि फिल्मों में ऐसा होता है, पर आज मैंने हकीकत में तुम्हें ऐसे मैं अंगूठी देकर प्रपोज कर रहा हूँ, तो कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल रोमांटिक लग रहा है। सचिन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तभी सायली मुस्कुराती है और इशारे में हाँ कहती है। सचिन एक मस्त प्यारा सा सॉन्ग लगाता है और यहाँ पर सॉन्ग चलता है, और सचिन जो होता है अपनी दिल की बातें जो होता है सायली के सामने रख देता है। वही दूसरी तरफ सचिन की जो आई होती है वो यहाँ पर आती है और रोशनी से कहती है कि रोशनी, पार्टी में देखा ना तूने, आजी ने कितनी बड़ी, सासूबाई ने कितनी बड़ी पार्टी रखी थी, वो भी सचिन और सायली के लिए। उसमें तो सायली की वो माँ भी आई थी, पर तुम्हारे पापा नहीं आए थे। तुम्हारे पापा क्यों नहीं आते? तभी यहाँ पर जो रोशनी होती है वो कहती है कि आपको तो पता है ना कि मेरे पापा आ नहीं सकते, और उनकी हालत तो आपको पता है। तभी यहाँ पर जो रेणुका होती है वो कहती है कि फिर क्या हुआ? आप, तुम्हें तो बुलाना चाहिए था ना, मैंने तो देखा भी नहीं तुम्हारे पापा को। तभी यहाँ पर रोशनी सोच में पड़ जाती है कि मेरी माँ होते हुए भी मैंने उसे मरा हुआ कह दिया है। उसे अपनी माँ की याद आती है और वो फ़ोन लगाती है, कहती है कि आई, तुम कैसी हो? तुम दोनों कैसे हो? मैं बहुत ही जल्द तुम दोनों को मिलने आऊँगी गाँव। तभी यहाँ पर जो रोशनी फ़ोन पर बात कर रही होती है अपनी आई से, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो सोच ही रही होती है कि उसकी आई से मिलने के लिए वो जाएगी। तब तक उसे कोई बाहर से आवाज़ देता है। वही दूसरी तरफ इन दोनों का रोमांटिक सीन चल रहा है। काफ़ी 1 साल हो चुका है शादी के लिए। आज शादी के एनिवर्सरी के दिन यहाँ पर सचिन ने सायली को प्रपोज किया है और अपनी दिल की बात सायली के सामने कही दी आखिरकार। यहाँ पर सायली काफ़ी खुश हो जाती है सचिन का ऐसे उसे प्रपोज़ करना, उसे अंगूठी पहनाना, उसे अपने दिल की बात करना। यहाँ पर सायली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। यहाँ पर सचिन जो होता है अपने डायलॉग बाजी में मुस्कुराने की हंसाने की कोशिश करता है सायली को, और कहता है कि सायली, आज की रात हम कभी नहीं भूलेंगे। वही दूसरी तरफ रेणुका होती है, वो अपने पति के लिए दूध लाती है और कहती है कि देखो परेश, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, तुम भी पी लो, देख लो। तभी यहाँ पर परेश कहता है कि अचानक से आज हल्दी का दूध कैसे लाई हो? तब तक यहाँ पर वो आजी आ जाती है। आजी कहती है कि परेश, तुमसे कुछ बातें करनी है। तभी यहाँ पर परेश कहता है कि लो माँ, तुम भी दूध पी लो, आई अच्छा रहता है हल्दी वाला। तभी यहाँ पर जो परेश की आई होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, अच्छा लगा, मेरी बहू मेरी बेटी की परवाह करते हुए देखते हुए अच्छा लगा मुझे। और तभी यहाँ पर रेणुका कहती है कि आई, आपके लिए भी दूध लाओ है, अब बहुत सारा दूध है घर में। तभी यहाँ पर जो हाजी होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे दूध भी नहीं पीना, बस सिर्फ परेश से बात करनी है। परेश, तुमसे कुछ बात करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। देखो, जहाँ पर सबके लिए घर में रूम बने हुए हैं, बस सायली और सचिन के लिए ही रूम नहीं बना है, और उनकी शादी को आज 1 साल हो गया है। क्या अच्छा लगता है कि उनके लिए रूम नहीं है? परेश कहता है कि आई, मैंने तो सचिन को कहा भी था कि ये रूम तुम ले लो, पर वो मानता ही नहीं। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी, और वो नहीं चाहता कि मेरी हालत ख़राब हो। तभी यहाँ पर आजी एक फ़ैसला लेती है कि छत पर जगह है बहुत सारी, तो ऊपर ही एक रूम सायली और सचिन के लिए बनाया जाए। सचिन को उसका बाबा कहता है कि तुम्हारे लिए एक ऊपर रूम बनाना है। सचिन कहता है कि ये बाबा, इतनी नौटंकी मत करो, क्योंकि मुझे रूम नहीं चाहिए
चाहिए और हमें खुले आसमान में सोना बहुत अच्छा लगता है। क्यों तुम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो? जब तुम्हारी पेंशन आ रही है तो तुम अपनी पेंशन मतलब इकट्ठा करके रखो, बाद में तुम्हें ही काम आएगी। तभी यहाँ पर सचिन जो है सबकी बोलती बंद कर देता है, मतलब उसकी आई की भी, और कहता है कि ये तुम्हारी बाई को ऊपर एक कमरा नहीं बल्कि एक 5 स्टार घर बनाना चाहती है और वहीं पर सेटल होना चाहती है। यहाँ पर सचिन तो मुँह तो जवाब सबको ही दे देता है क्योंकि किसी की सुनता ही नहीं है। यहाँ पर सायली को हंसी आ जाती है सचिन की बात सुनकर, पर सचिन की आजी जो होती है कहती है कि नहीं सचिन, अब सायली इस घर की बहू है, तुम इस घर के बेटे हो तो तुम्हारे लिए भी एक रूम तो चाहिए ही ना। तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी एक रूम बनवाना चाहती हूँ और तुम कुछ भी नहीं कहोगे। तभी सचिन कहता है कि देख बाबा, अपना मतलब मुझे तो खुले आसमान में सोना ही बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए रूम बनाना, मतलब ये लोग अपनी अपनी फरमाइश रख रहे हैं, किसी को क्या बनाना है, किसी